चलिए, तो खबरों को अधिक जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ ब्रिजेश जुड़ चुके हैं, तो वही रायपुर से हमारे साथ अमित चौरसिया जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं ब्रिजेश का। भोपाल से ब्रिजेश हमारे साथ बने हुए। ब्रिजेश, आज कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी रहेगी? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की आभार यात्रा पूरे प्रदेश में तरन्नुम आज से शुरू हो रही है और कांग्रेस जो है वो 27% आरक्षण जो मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है उसका श्रेय लेने के लिए कांग्रेस ने एक योजना बनाई थी, जिसके तहत पूरे जिलों में, तमाम प्रदेश में यह आभार यात्रा कांग्रेस निकालेगी और इसको हरी झंडी भोपाल में कमलनाथ आज दिखाएंगे। इसके बाद भोपाल में एक कांग्रेस की बड़ी बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को बुलाए गए हैं। कमलनाथ उनके निवास पर दोपहर में 12 बजे ये बैठक लेंगे और माना जा रहा है, जिस तरह पहले भी कमलनाथ ने कहा था कि जो निष्क्रिय मोर्चा प्रकोष्ठ हैं उनको दोबारा सक्रिय करने की ये कांग्रेस की कवायद है। इसके अलावा तरन्नुम, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने कल रात को ही वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक की थी और एक बार फिर वैक्सीनेशन महाअभियान के बारे में समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा डेंगू और चिकनगुनिया के जो मरीज लगातार बढ़े हैं उनकी भी समीक्षा बैठक करेंगे। ऐसे 17 मामले हैं जिनमें अभी भी 17 जिले हैं, माफी चाहूंगा, जिनमें अभी भी 70% से कम वैक्सीनेशन हुआ है। तो ऐसे 17 जिलों को लेकर उनके तमाम जो कलेक्टर हैं वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे और उनकी बैठक लेकर कैसे उन जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए इस पर आज बात की जाएगी, इसकी योजना बनाई जाएगी। कई नए निर्देश मुख्यमंत्री यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा तरन्नुम, जो चिकनगुनिया और डेंगू के लगातार मरीज बढ़े हैं, ऐसे 10 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर शामिल है। ऐसे जिलों के एसपी कलेक्टर से भी चर्चा करके तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री और कई नए निर्देश डेंगू की रोकथाम के लिए भी दे सकते हैं। जी ब्रिजेश, लगातार बने रहिए। सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। रायपुर से अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, आज कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें होगी जो सुर्खियों में बनी रहेंगी? सबसे पहले आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की और मुख्यमंत्री आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे वर्चुअली। यहां पर हम बताना चाहेंगे कि राजनांदगांव जिला, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र है और वहां पर वह करीबन 3.25 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले को 3.25 करोड़ की सौगात देंगे, जिसके तहत डोंगरगढ़ में वो सामुदायिक भवन का लोकार्पण करेंगे। वहां पर उसके लिए भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया है, उसमें वह वर्चुअली जुड़ेंगे और साथ ही मूड़ी पार और मानपुर में, जो अभी मानपुर एक नया जिला बना है, वहां पर वह सहकारी बैंक के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस तरीके से मुख्यमंत्री इन कार्यक्रमों में वर्चुअली शामिल होंगे। ये ठीक 11:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो 12 बजे के लगभग मिशन मिलेट कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके तहत जहां प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति पर चर्चा हो रही है, वहीं पर औद्योगिक विकास जो कि तेजी से अब यहां पर एक छत्तीसगढ़ इन्वेस्टगढ़ करके आयोजन होने जा रहा है, उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है और आज इसी के तहत जिलों में होने वाले MOU जो कार्यक्रम है उसमें वह वर्चुअली जुड़ेंगे 12 बजे। गौरतलब है कि इस समय छत्तीसगढ़ लंबे समय बाद इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ करके 27 जनवरी 2022 से लेके 2 फरवरी 2022 तक एक इन्वेस्ट मीट करने जा रहा है, जहां पर $50 बिलियन के निवेश की योजना बनाई गई है। तो इस तरीके से भूपेश बघेल औद्योगिक निवेश नीति को भी बढ़ावा दे रहे हैं और इसके साथ ही यहां पर धरना प्रदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। साथ ही यहां पर पुलिस आरक्षकों की जो वेटिंग लिस्ट है उनका धरना जारी है, लेकिन अभी तक उनकी पुकार सरकार ने नहीं सुनी है। जी अमित, लगातार बने रहिए। सीधा हम ब्रिजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, आज कांग्रेस आभार यात्रा निकाल रही है। चुनाव से पहले यात्रा कई मायनों में खास मानी जा रही है। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए, क्योंकि 27% आरक्षण जो ओबीसी को अभी हाल ही में राज्य सरकार ने दिया है, उसको लेकर अब श्रेय लेने की राजनीति मध्य प्रदेश में जारी हो गई है और इस बीजेपी भी इसको लेकर लगातार कार्यक्रम आदिवासियों के बीच कर रही है, ओबीसी के बीच कर रही है, अलग अलग वर्गों को लेकर कार्यक्रम आयोजित कर रही है और कांग्रेस ने भी ये रणनीति बनाई है, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने 2019 में 27% आरक्षण लागू किया था
कमलनाथ की सरकार रहते हुए मध्य प्रदेश में, और यही वजह है कि कांग्रेस इस पूरी जो कवायद है 27% आरक्षण देने की, उसका श्रेय लेना चाहती है और लोगों को ये बताना चाहती है कि ये जो आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिला है उसके लिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस जो है उसकी ये तमाम योजना थी और इसके बाद ही ये लाभ उनको मिल सका है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दल जो है वो श्रेय लेने की होड़ में है और अपने अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी की कवायद है कि आज पूरे प्रदेश में तमाम जिला स्तर पर जो है कांग्रेस की आभार यात्राओं का आयोजन किया गया है और भोपाल में ये यात्रा 11:30 बजे शुरू होगी, जिसको पीसीसी चीफ कमलनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद तमाम जिलों में आज दिन भर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी ब्रिजेश, बिल्कुल कांग्रेस लगातार ग्राउंड लेवल पर जाकर जनता से जुड़ने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। ब्रिजेश लगातार बने रहिए, अमित का सीधा रुख करते हैं। अमित, आज MOU मीट है और ऐसे में इस कोरोना महामारी में हमने देखा है कि बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं, तो ऐसे में MOU मीट से युवाओं को कितना फायदा होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर अब चूंकि कोरोना एक तरह से खात्मे की कगार पर है, जो उसकी दूसरी लहर का पीक था वह खत्म हो चुका और अब पूरे जिलों में लगभग यहाँ पर 15 जिलों में 25 प्रकरण आए हैं, तो अब ये एक समाप्ति की ओर है। तो अब यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न आयोजन करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी की श्रृंखला में अब ये जो औद्योगिक मीट या MOU कार्यक्रम है, जिला लेवल पर जो आज कार्यक्रम होने हैं वह आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। निसंदेह इससे स्थानीय रोजगार प्राप्त होगा युवाओं को, और अभी तक ये एक प्लानिंग की गई है राज्य सरकार की तरफ से कि स्थानीय युवाओं को इससे लगभग 50,000 युवाओं को जोड़ा जाएगा, ये कहा जा रहा है। जी ठीक, अमित लगातार बने रहिए। ब्रिजेश का रुख करते हैं। ब्रिजेश, आज लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज CM शिवराज सिंह चौहान ने एक आपात बैठक बुलाई है और देखा है कि डेंगू के मामलों में भी लगातार वृद्धि की जा रही है और ऐसे में CM शिवराज सिंह चौहान ने एक आदेश भी दिया है कि अब आयुष्मान के तहत लोग अपना इलाज करवा सकते हैं मुफ्त में। बिल्कुल, कल ही मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन के लिए और तमाम बीमारियों की समीक्षा बैठक के लिए अधिकारियों को बुलाया था और उसमें ये नए निर्देश दिए गए हैं कि अब जो कार्ड है, जो ये पूरी योजना है केंद्र की, उसके तहत अब डेंगू और चिकनगुनिया को भी शामिल किया गया है और डेंगू चिकनगुनिया का भी इलाज इस योजना के तहत हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं जो पहले से प्राइवेट अस्पताल चिन्हित है उन तमाम अस्पतालों में फ्री इलाज अब डेंगू और चिकनगुनिया का कार्डधारियों को, योजना के लाभार्थियों को मिल सकेगा। इसके अलावा आज एक और बड़ी बैठक इसी संबंध में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री जहां पर कोरोना से तीसरी लहर जैसे कि मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, अब बढ़ने लगे हैं मध्य प्रदेश में, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि रफ्तार बहुत धीमी है लेकिन ये बढ़ोतरी चिंताजनक है और इसीलिए वैक्सीनेशन ये एक हल है और इसके लिए वैक्सीनेशन से पिछड़े हुए जो 17 जिले हैं उनके कलेक्टर को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोड़ने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री उनसे समीक्षा करेंगे और फीडबैक लेकर नई योजना बनाएंगे कि किस तरह उन जिलों में जो है वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही डेंगू और चिकनगुनिया के मामले जिन 10 जिलों में बढ़ रहे हैं उनके भी SP और कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोड़ने के लिए कहा गया है। एक अलग से इनकी बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए तमाम उपाय सुझाए जाएंगे और उस पर अमल किया जाएगा। कई नए निर्देश मुख्यमंत्री इन तमाम दोनों बैठकों में दे सकते हैं और दोनों ही बैठकें काफी अहम बीमारियों को और लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से मानी जा रही हैं। जी ब्रिजेश, ऐसे में PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भी महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की जाएगी एक बार फिर से। तो पहले ही सरकार ने ऐलान किया था कि महा वैक्सीनेशन अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही सेवा सप्ताह के रूप में बीजेपी भी इसको मना रही है और इसीलिए पूरे सप्ताह भर PM मोदी के जन्मदिन से लेकर पूरे सप्ताह भर बीजेपी अलग अलग आयोजन करेगी और इसी कड़ी में जबलपुर में भी एक बड़ा आयोजन होने वाला है। तमाम पूरे प्रदेश में जो है बीजेपी भी कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर कर रही है और साथ ही सरकार भी सरकारी स्तर पर तमाम आयोजन और अभियान इस मौके पर चलाने वाली है। जी ब्रिजेश, लगातार बने रहिए। सीधा अमित का रुख करते हैं। अमित, गणेश चतुर्थी है आज और ऐसे में प्रदेश सरकार ने यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत दी है। नाइट कर्फ्यू जो पहले लगाया गया था आज उस पाबंदियों को हटा दिया गया है और लेकिन यहाँ पर कोरोना के आंकड़े कम हुए, खत्म नहीं हुए और ऐसे में तीसरी लहर से कैसे बचा जा सकता है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और मंगल मूर्ति गणेश भगवान की प्रतिमा आज यहाँ धूमधाम से राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में स्थापना होगी और भगवान गणेश की विराजने के बाद लोगों को अंदेशा है कि कोरोना से भी मुक्ति मिलेगी। जिस तरीके से यहाँ देर रात तक लोग ढोल डुमाल की पार्टी के साथ शोर करते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर स्थापना स्थल पर पहुंचे और आज उसकी स्थापना सुबह से जारी है। तो यहाँ पर इस बार गणेशोत्सव को लेकर खासी धूम देखने मिल रही है। चूंकि कोरोना के जो मामले या आंकड़े कम हो रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं लोगों को भी अब एक आश्वस्त कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं है। इसको लेकर लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कल लोगों से अपील भी की है कि तीसरी ही नहीं, चौथी, पांचवी और छठवीं लहर भी आ सकती है, तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत अनिवार्य है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वह सावधानी बरतें, जिस तरह कोरोना काल में बरतते थे ठीक उसी तरह वो आगे भी बरतें, ताकि आपका घर, आप स्वयं सुरक्षित रहें। तो ऐसी बात स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आई थी। और रही बात कोरोना काल में, सरकार जनता से अपील भी कर रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करें और त्योहारों को अच्छे से मनाएं भी। ब्रिजेश और अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।